गाड़ी चलाने की। तो गाड़ी चलाने के पहले मैं चाय का भी दुकान चलाता था। अच्छा। उसके पहले मैं छपरा तेलपा में लाइन होटल भी चलाया था। गाड़ी चलाए हैं तो लोग तो हमको ज़रूर कहेंगे कि गड़िया चलाओ तो मुखिया बनल बड़न। तो इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री के लोग ना गरिया वाला, मुख्यमंत्री के लोग ना गरिया वाला, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या चाहे हम ही बनी केकरा से हमने के झगड़ा करब सब। हमने के अपन कान बहिर करके यदि मुँह पर यदि कोई कुछ कहता तो हंस के जवाब दे सब कि खुश हो जी है। आप स्मार्ट मीटर न लगा करके स्मार्ट गाँव बनाइए जहाँ बिजली हर संभव रहे। उसके बाद आगे की सोच होगी जो सोचा जाएगा। हमारे यहाँ मान के चलिए कि एक बूंद पानी गिरना शुरू नहीं हुआ कि बिजली ऑफ। गार्जियन है, सबका स्नेह प्यार, नौजवान साथियों का स्नेह प्यार, माताएं बहनों का स्नेह प्यार, यही मेरा भवकाल है। और भवकाल मेरा कुछ नहीं है। मैं लोग कहता है ना कि आप गाड़ी चलाकर मुखिया, यानी ड्राइवरी ठेठ भाषा में भोजपुरी में कहा जाता है, ड्राइवरी चलाकर आप बीडीसी पंचायत समिति बने, उसके बाद मुखिया बने। इसके मतलब अंतराल की कहानी क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप लोग श्री कृष्णा न्यूज़ से आए हैं। रही बात आपने सवाल किया गाड़ी चलाने की, तो गाड़ी चलाने के पहले मैं चाय का भी दुकान चलाता था। अच्छा। उसके पहले मैं छपरा तेलपा में लाइन होटल भी चलाया था। रियल लाइफ जानने के लिए आप आए, मैं रियल लाइफ अपना बताऊंगा। सर्वप्रथम हमने पढ़ाई किया कोपा हाई स्कूल से। कोपा हाई स्कूल में हमने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट नंदलाल सिंह कॉलेज में एडमिशन कराया। वहाँ हमने इंटर कंप्लीट किया। इंटर कंप्लीट करने के बाद हमने बीए पार्ट 1 का पढ़ाई किया। एक पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे करके हमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद हम सीधा यहाँ से दिल्ली इधर उधर भटके, हर जगह गए। लास्ट में हमने कलकत्ता गया। कलकत्ता जा कर के हमारी चाय की दुकान थी, हम चाय की दुकान भी चलाए अपना, जो पिताजी दादाजी सभी लोग चलाते थे। उसी के बाद हम चाय के दुकान पर रहते रहते हमने ड्राइवरी भी अपना सीखना शुरू किया। हमने लाइसेंस बनवाया, हम गाड़ी सीख गए। गाड़ी सीख करके लगभग हम 14 साल वहाँ ड्राइवरी किए। अच्छा। 14 बरस गाड़ी चलाने के बाद हमने घर परिवार सारी गृहस्थी को हमने संभाला। शादी विवाह, भाई बहन सबका हमने जो भी करना था हमने किया। परिवार का एक सदस्य के नाते परिवार की जिम्मेवारी हमने समझा और परिवार की जिम्मेवारी लेकर के हम चले। उसके बाद हमारे शारीरिक कुछ दिक्कत आई जिसके हम चलते हम लोग दोनों भाई, हमारा छोटा भी भाई वहाँ ड्राइवरी करता है, हम लोग राय करके हमको वो अपना कंपनी के माध्यम से कुछ अमाउंट कलेक्शन किया। अपने कंपनी के माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा करके अपने मालिक से मांग करके हमको दिए। हमारे पास भी कुछ पैसा था। हम यहाँ आए। 8वां दिन हम यहाँ गाड़ी खरीदे। एक मैजिक गाड़ी हमने खरीदा। मैजिक गाड़ी खरीद करके हमने द्वार पर लगाया। उसके 10-15 दिन के बाद हमारे दादाजी का देहांत हो गया। हम लोग उसमें उलझ गए। उलझने के बाद हम जब फ्री हुए तो रोड में निकले गाड़ी लेकर के। रोड में हम एकमा, कोपा, छपरा, चैनपुर, रसूलपुर चलाए। चिल्लाते बड़ा अंदाज में होंगे। हाँ, चिल्लाते तो थे जैसे सभी लोग। क्या टोन होता था उस समय? अरे छोड़िए वो सब टोन। हम मतलब कि अपना जो भी था चलाए। 16 में जब पंचायती चुनाव आया तो हमारे गांव के लोग बोले कि अरे मुखिया पद से लड़ो, कौन पद लेकर लड़ो कि मान लो कि पंचायत आरक्षित बा तो तारा कोनो लड़े के पड़ी। हम इस राजनीति को देखते, राजनीति से हमको बड़ा चिढ़ होता था। हम सोचे कि भाई ना हम यही अपना 2-4 पैसा जो भी है कमा करके आते हैं, बच्चों लोग के साथ में खुश रहते हैं। तो ना कोनो चुनाव तारा लड़े के पड़ी। गांव के लोग दबाव दिए तो हम चलो सोचे कि ठीक है भाई, हम आपका बात मानेंगे। कुछ हमारे जो भी हित मित्र थे सभी लोग का राय हुआ कि बीडीसी पद से लड़ा जाए। हम बोला ठीक है। हमने बीडीसी पद में नॉमिनेशन कराया। सुबह से निकल करके शाम के 3 बजे तक हम रोड में गाड़ी चलाते थे। 3 बजे से आकर के 1/2 लीटर हम पेट्रोल डालते थे अपने बाइक में और क्षेत्र में निकलते थे। लोगों से मिलना जुलना, कहे कि हमको लोग पंचायत में पहचानते नहीं थे। हम तो कलकत्ता रहते थे, कलकत्ता से आए यहाँ। संपर्क, एक घर हमने घूम करके संपर्क किया। संपर्क करने के बाद पंचायत में एक अलग सा माहौल उत्पन्न हुआ कि भाई यह लड़का समिति लायक है, इसको समिति से वोट दिया जाए।
हमको लोग अच्छी तरह से, हमारे जितने भी गार्जियन थे, नौजवान साथी थे, माताएं बहनें, सभी लोग हमको सपोर्ट किए। यहाँ की हम मांझी में लगभग प्रखंड में 1 नंबर में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव लड़े, जीते थे। जीतने के बाद एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, हमने वो किया। पब्लिक हमारे पास आती थी कि ये काम है, वो काम है, हम उसको मतलब बढ़िया से समझ करके उनका सम्मान करते हुए, उनका जो भी डॉक्यूमेंट वाला काम होता था हमने घर पहुंचाने का काम किया। अपना से उनका आधार कार्ड ले लेते थे, अपना से जीरस कराते थे, जो भी फॉर्मेट था फॉर्म खरीद करके भरते थे, डॉक्यूमेंट बना करके उनके घर तक पहुंचा देते थे। वही सब करते हुए हमने पेंशन का भी काम किया। लगभग हमने 500 प्लस पेंशन समिति में रहते हुए कराया। उसके बाद 1 मिनट रोकेंगे। 500 पेंशन कराया। जब ये सब काम कराते थे तो ब्लॉक में चढ़ावा उढ़ावा भी लगता था क्या? कमीशन जिसको बोलते हैं, अधिकारी कमीशन वमीशन भी मांगते होंगे? हमारे ब्लॉक स्टाफ जो भी थे हमारे एक दोस्त के रूप में थे। अच्छा। चढ़ावा जिनको देना पड़ता था वो देते थे, मगर हमसे एक दोस्तियाना था, उन लोग का भी सपोर्ट था कि आपको आगे ले चलना है, इसके लिए हमको कोई चढ़ावा का देने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। और सभी लोग हमारे साथ दिए, हमारा मतलब कि BDO साहब साथ दिए, हमारे जो भी पेंशन कर्मचारी थे वो सभी लोग साथ दिए। हर जगह हमको साथ मिलता था, काहे कि हम डेली ब्लॉक जाते थे, डेली सबका काम लेकर के इधर उधर करके कैसा हूँ काम करा करके लाते थे, तब पेंशन का काम किया। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर आया है, उसमें हमने करीब 280 लोगों का 280 नहीं, उससे भी ज़्यादा लोगों का हमने फॉर्म फिलअप कराया। अपना से डॉक्यूमेंट तैयार करा करके, अपना से सब कुछ जाति आवासीय जो भी बनाना था सब अपना से बना करके हमने फॉर्म फिलअप किया। उसमें से 280 सिलेंडर हमारा क्लियर हुआ। तो हमने एक दिन सबदरा, एक दिन का 2-3 दिन सबदरा में कैंपस किया, अपने माध्यम से बंटवाया, मरहा में भी कैंपस किया, अपने यहाँ भी कैंप लगवा करके बंटवाया। यही सब हम काम किए। उसके बाद हमारे कार्यकलाप को देखते हुए हमारे पंचायत के जो भी हमारे गार्जियन थे, नौजवान थे, माताएं थी, सभी लोगों का सलाह हुआ कि इनको इस बार मुखिया ही लड़ाएगा। मतलब कि BDC पद से, हमको सभी लोग बोले कि BDC पद से लड़ना होगा तो वोट मांगने मत आइएगा, अच्छा, मुखिया लड़ना होगा तो आप वोट मांगने आइएगा। तो हमने बोला कि भाई सभी लोगों का सलाह है तो हम नॉमिनेशन कराएंगे। नॉमिनेशन में हमारे जितने भी पंचायत के लोग थे, जब हमारा नॉमिनेशन के यहाँ से मतलब काफिला निकला तो मांझी प्रखंड में शायद वैसा काफिला किसी का नहीं था। अच्छा, वो काफिला था कि भोकाल टाइट करने का तरीका था? नहीं, भोकाल में क्या क्या था? लोगों के प्रति जो जागरूकता थी, हमारे प्रति जो प्रेम था, उसको लोग आए थे। हमने कोई वहाँ खाने का प्रबंध नहीं किया था, हमने कोई नाश्ता का प्रबंध नहीं किया था, हमने सिर्फ लड्डू बना करके घर से लेकर के गए थे। जो भी 2-4 लड्डू हुआ सबको हमने प्रेम से खिलाया। प्रेम से लोग गए थे। अच्छा, प्रेम से लोग गए थे। लगभग मतलब कि सन्यासी बाज़ार से लेकर के मांझी तक हमारे यहाँ गाड़ी, साइकिल, पैदल, मतलब कि लाइन यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगे। वो मुन्ना जी का भोकाल क्या था? मतलब वो मुन्ना जी का भोकाल था कि ये रियल थी? नहीं, हमारे रियल थी। भोकाल नहीं बोलेंगे? नहीं, उसको भोकाल हम क्यों बोलेंगे भाई। हमारे जो भी गार्जियन थे सभी लोग प्रेम से गए थे, हमारे नौजवान साथी सभी जो थे प्रेम से गए थे, हमसे प्रेम था हमारे प्रति, सभी लोग जागरूक थे, उसके लिए लोग गए थे। अच्छा, आप वहाँ से मुखिया के चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा, दोनों चुनाव में, दोनों पद में, एक पंचायत समिति यानी BDC और उसके बाद मुखिया बनते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? कि कार्य करने में आज़ादी तो खासकर मुखिया को होता है, BDC रहते हुए भी मुखिया का काम कर रहे थे, तो अस्थाई मुखिया को जलन तो होती होगी ना जी कि BDC बा एक काम करता, लगा था कि हमारा अगला बार कुछ कर ली। हम दूसरों के विषय में चर्चा क्यों करेंगे? हमारा जो कर्तव्य था हमने किया। हम उस समय भी लोग मरते थे तो हमारे पास 500 रुपया भी होता था तो हम ले जा करके देते थे कि भैया हमारे तरफ से धूप वूप में लगा दीजिएगा। 1000 रुपया भी होता था तो हम ले जा करके देते थे कि भाई गरीब परिवार से जो भी है ये हमारे तरफ से धूप वूप में लगा दीजिएगा, हमारे माता मतलब गार्जियन समझ करके, चाहे माँ का समझ करके, जो भी समझ करके। रही बात आपने फ़र्क बताया कि BDC में क्या फ़र्क था और मुखिया में क्या फ़र्क था, तो फ़र्क तो हमको कुछ महसूस नहीं होता है कि क्या है कि हम संघर्षशील आदमी हैं। हम आज भी काम से पीछे नहीं हटते हैं, दिन भर अपना जो भी कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधि का वो करते हैं। हम डेली प्रत्येक दिन 2 गांव ज़रूर दौड़ा करते हैं, 2-3 गांव। जब तक ले हम लोगों से संपर्क नहीं करेंगे तब तक ले लगता है कि हमारा कुछ खो गया है।
वही 10 20 50 आदमी से मिल लेते हैं तो हमारा मतलब आज ऐसा हो गया है। पहले ये हमको अच्छा नहीं लगता था, आज ऐसा हो गया है कि जैसे कि नहीं होता है कि लोगों से मिलना जुलना यदि नहीं हुआ तो हमको रात में जल्दी नींदें बढ़िया से नहीं आएगा। हाँ, पब्लिक का काम करने में हमको मज़ा आता है। पब्लिक का काम हम निस्वार्थ भाव से आज भी करते थे, पहले भी करते थे। सर मुखिया जी, लोग कहता है कि बड़ा चुनाव होता है तब, या चुनाव मुखिया का भी, पंचायती का भी हो या कोई चुनाव होता है, तो प्रणाम करने वाले की संख्या होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब प्रणाम जनता को कि प्रणाम जहाँ भी देखा जाता है, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो चुनाव प्रणाम करना लोग बंद कर देता है कि जनता जो जीते हुए जब जनप्रतिनिधि को प्रणाम करती है, मुखिया जी या जो भी लोग होते हैं वो प्रणाम नहीं करते हैं। तो आप में ये एटीट्यूड है कि जनता को प्रणाम करते हैं कि आप ही को जनता प्रणाम करती है? प्रणाम की जहाँ तक सवाल है कि आपने किया, हम प्रणाम करके ही चुनाव जीते हैं। आज भी हमारे जो गार्जियन है, मैं पैर छू कर के प्रणाम करता हूँ। पंचायत में जब जाता हूँ, जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, हमारे दादाजी के समान है, पिताजी के समान है, उनको मैं पैर छू कर के प्रणाम करता हूँ। अब प्रणाम की बात जहाँ तक है कि हम अपने छोटों से भी, हमसे जो छोटा है उसको भी मैं कभी कभी प्रणाम कर लेता हूँ। नहीं तो इतना ज़रूर पूछता हूँ कि बाबू क्या हाल चाल है, आप अच्छे हैं नहीं हैं, हम इतना ज़रूर करता हूँ। आज भी मैं करता हूँ, कल भी करता था, समय अनुकूल आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरा जो शिष्टाचार शुरू से रहा है वो कभी नहीं छुपेगा। मैं उसी भावनापूर्वक अपना काम करते रहूँगा। जो भी हमारे गार्जियन हैं, नौजवान हैं, कभी मैं उनको सम्मान में कमी नहीं होने दूँगा। अच्छा मुखिया जी, एक कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन बात होती है कि हर में मतलब किसी राजनेता का अगर पॉजिटिव भी होता है तो कोई कभी कभी निगेटिव भी होता है। कभी आप इमरजेंसी में जा रहे हो, कोई आपका करीबी हो और उसको आप बोले नहीं और निकल गए, मतलब जल्दीबाजी में है, उसको देख नहीं पाए, और आपका विरोधी है वहीं पर बात कर रहे हो कि आज लागत तार से मुखिया खिसियाइल बका हो कि ना बोल सा, ऐसे भी होता है क्या पंचायती राज में? देखिए, मजबूरी तो हर इंसान की होती है, इमरजेंसी हर आदमी के सामने पड़ता है, मगर मैं उस समय भी चाहता हूं कि नज़र मिले तो हम बोल ले कि भैया प्रणाम, का खबर बा, इतना मैं कह करके ज़रूर जाता हूं। रही बात यदि मैं नहीं देखा तो उसके लिए तो मैं सॉरी बोलूँगा कि भाई नहीं देखा मैंने। विरोधी क्या बात करते हैं? विरोधी तो तरह तरह के विरोधी को तो काम ही विरोध करना। विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो मेरा नाम कैसे चर्चा में आएगा? कॉमन क्या विरोध होता है? कॉमन क्या विरोध होगा, मतलब कि वो लोग यही अपना सोचते हैं कि देखिए पहले ऐसे करता था, आज ऐसे करता था। मतलब कि देखिए, हम चाहे जितना भी बढ़िया काम करें, मगर विरोधी जो भी हैं, मैं तो विरोधी नहीं मानता हूं। हमारे पास जो भी आते हैं उनका काम करता हूं। मगर रही बात, आपने सवाल किया तो मैं उनके बारे में क्या कहूँगा। उनका जो भी सोच है वो अपना सोचे। हमारा कर्तव्य जो है, मैं अपने कर्तव्य पर हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे वो हमारा पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, मैं सबका काम करता हूँ। जो भी आते हैं हमारे यहाँ सबका। अच्छा मुखिया जी, कभी अब ऐसा कोई नहीं बोलता है कि अरे हवे ना, और जौन पहले गड़िया चलावत रहा उहे ना मुखिया बनल बा? ऐसा कॉमन आता है कि नहीं आता? एक्सीडेंट आपके साथ में कोई हो, अगर एक्सीडेंट, अच्छा वो फलनवा ना पहले गाड़ी चलावत रहा छपरा एक माँ चैनवा, वो आज मुखिया बन गए बड़ा, ऐसा होता है कि? देखिए, ये तो जनता का सोच है। यदि हम गाड़ी चलाए हैं तो लोग तो हमको ज़रूर कहेंगे कि गड़िया चलाओ तो वह मुखिया बनल बड़ौन। तो इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ जो भी कर्म किया हूँ, यदि उस विषय में कोई चर्चा करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं हंस करके उसको देख लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं उसी काम को लेकर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा मुखिया जी, वेतन क्या मिलता है? सरकार इतना सारा आपने काम बताया कि मैं जनता के लिए दिन रात लगा रहता हूँ, इसके एवज में सरकार आपको वेतन क्या देती है? देखिए, सरकार का जो वेतन है आपसे छुपा नहीं है। सरकार का वेतन 2500 रुपये था। समिति में जब था मैं तो 1000 रुपया हमको मिलता था। आज सरकार बोली है 5000 रुपये करने के लिए, मगर अभी तक तो हमको लगता है कि शायद नहीं क्लियर नहीं हुआ है। आगे क्या करेगी सरकार का? जो 2500 में पंचायत का तेल जो गाड़ी होता है, आप मैजिक बोलें, उसके बाद बाइक बोलें, तो मैजिक बाइक से मतलब पंचायत में घूम के भौकाल टाइट हो जाता है 2500 रुपये में। देखिए, 2500 रुपये की बात नहीं है जी। मान के चलिए कि हम लोग मुखिया पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अच्छा, हमारे पास हमारे लड़का भी नौकरी करता है, भाई भी नौकरी करते हैं, सब परिवार हम लोग एक हैं। आज एक दूसरे के प्रति सभी लोग लगे रहते हैं। हमें ज़रूरत पड़ता है तो भाई से भी लेता हूँ, बेटा से भी लेता हूँ,
यदि हमारे पत्नी के पास है तो पत्नी से भी ज़रूरत पड़ती है तो लेता हूँ पैसा। मगर रही बात कि समाज मेंटेन करना है तो सब कुछ ले करके चलना पड़ता है। पैसे की तो दिक्कत होती है, हर इंसान को दिक्कत होती है, तो मगर उसी में मैं अपना मिला जुला करके किसी तरह से चला लेता हूँ। अच्छा, एक कॉमन सा मैं बात पूछूंगा कि आप कभी अपना भौकाल टाइट किए हैं कि नहीं? आप अपना भौकाल कैसे मानते हैं? प्रणाम करके या लोगों से प्यार करके या मतलब एकदम काफिला दिखाकर? अपना भौकाल कैसे मानते हैं? हमारा भौकाल हर कुछ नेता नहीं का भौकाल अलग है, अलग हमारा प्यार ही सब कुछ है। हमारे गार्जियन का जो भी गार्जियन है सबका स्नेह प्यार, नौजवान साथियों का स्नेह प्यार, माताएं बहनों का स्नेह प्यार, यही मेरा भौकाल है। और भौकाल मेरा कुछ नहीं है। मैं सबसे अपना एक अलग सा लगाव रखता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। सम्मान के चलते ही हमें सभी लोग प्रेम से बात करते हैं और सभी लोग हमको मतलब कि अपना एक जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा मुखिया जी, जब आप पंचायत में रहते हैं, लोग प्रतिदिन मिलने आते होंगे, कॉमन समस्या क्या लेकर आते हैं? मतलब एक मिलीजुली समस्या जो होती है वो क्या रहती है? हम लोग को तो लगता है कि जितना विभाग है सब विभाग को हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पेंशन से लेकर जातीय आवासीय राशन की राशन, जो भी समस्या है सारे समस्या को लोग लेकर के आते हैं। हम हर समस्या को बैठ करके समाधान करते हैं, जितना हो सकता है मैं करता हूँ। जो भी हमारे यहाँ आते हैं तो हम बस इतना ही चाहता हूँ कि जो भी आए खुश होकर के जाए, कप चाय कम से कम पी करके जाए। उनका काम क्या रहता है? बिजली का कि जमीन का? देखिए, बिजली जमीन जो भी समस्या है मैं हर तरह से, हमारे पास जो भी कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो भी समस्या है मैं उसे निपटाने के लिए हर संभव एक्टिव होकर के काम करता हूँ। अच्छा, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, हर पंचायत में लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो क्या आपके यहाँ भी आने वाले दिनों में पंचायत में स्मार्ट मीटर लगेगा तो जनता को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या आप विरोध करेंगे? देखिए, विरोध की जहाँ तक बात है, हम सबसे पहले कहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर न लगा करके स्मार्ट गांव बनाइए जहाँ बिजली हर संभव रहे। उसके बाद आगे की सोच होगी जो सोचा जाएगा। हमारे यहाँ मान के चलिए कि एक बूंद पानी गिरना शुरू नहीं हुआ कि बिजली ऑफ। तो हम एक दिन विभाग से जय साहब से भी बात किए कि देखिए, सबसे पहले आप लोग बिजली पर नियंत्रण रखिए कि बिजली हमेशा रहे। रही बात स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, तो हमारे यहाँ गृहस्थ किसान टाइप के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो 400 रुपया मजदूरी करके लाते हैं, वो अपना खाना खाएंगे कि 2000, 2500, 3000 रुपये स्मार्ट मीटर का देंगे। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ अभी नहीं लगेगा। क्या है कि आर्थिक स्थिति हमारे पंचायत की ठीक ठाक नहीं होगी, हमारे समाज की ठीक ठाक नहीं होगी, मेरे प्रखंड की जिला की ठीक ठाक नहीं होगी, तो हम कैसे स्मार्ट मीटर के लिए अलाउ करेंगे? मुखिया जी, आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो विभाग के द्वारा कहा जाता है कि बिजली नहीं दी जाएगी, या जो नहीं लगाएगा उस पर तरह तरह के बातें जो चल रही है सोशल मीडिया में, विभिन्न तरह से बातें चल रही है, लाइन काट दिया जाएगा, ई हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस पर क्या, कैसे गाँव वालों को कंट्रोल करेंगे, विभाग को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, बिजली नहीं देने की जब आप बात बोले, आज भी बिजली विभाग कई गुना मुनाफे में चल रहा है। तो स्मार्ट आपको लगाना है तो आप स्मार्ट टाउन एरिया में लगाइए ना। पंचायत एरिया में मान के चलिए हमारे यहाँ जो भी हैं, दलित हैं, जो भी लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, वो कहाँ से उतना रुपया देंगे? या तो उसको अंधेरा में रहना पड़ेगा, सरकार की राशन तेल नहीं देती है, कहाँ से अपना मैनेज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग उस दिन सदन में भी, हमारे लोग का सदन भी चला, पंचायत समिति की बैठक थी, उसमें भी हम लोगों ने विरोध किया जय साहब के सामने कि भाई ये सब अभी नहीं होना चाहिए। लास्ट जब नहीं होगा तो हर जगह होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, सबसे आसान चुनाव कौन सा, मतलब टिपिकली है, विधानसभा लड़ना या लोकसभा लड़ना या पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ना? सबसे आसान चुनाव कौन? देखिए, पंचायत की चुनाव की और विधानसभा और लोकसभा की जब आप बात बोले तो देखिए, वो पार्टी लेवल पर चुनाव होता है। पार्टी लेवल जो होता है, मान लीजिए कि हम जैसे कि हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ पार्टी लेवल का, तो पार्टी लेवल में लोग पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, पार्टी को लोग वोट देते हैं। अब पंचायती चुनाव की जो बात है, एक एक आदमी से व्यक्तिगत मिलना पड़ता है, एक एक आदमी से वोट बनाना पड़ता है, एक एक आदमी के संपर्क में रहना पड़ता है। विधानसभा और लोकसभा में एक एक आदमी के संपर्क में रहने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, दोनों में अंतर है क्या? आगे भी आप पंचायत के 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों में विजयी हासिल किए हैं, दोनों में जीते हुए हैं। पहली बार 2016 में आप पंचायत समिति बनते हैं, 2021 में मुखिया बनते हैं।
क्या 2025 में अपना किस्मत विधानसभा में आजमाएंगे क्या? देखिए, मेरा तो उतना बड़ा सपना नहीं है। हम तो पंचायती स्तर पर सीमित रहना चाहते हैं। रही बात आगे जनता के सोच है, जनता जनार्दन है। जनता यदि कुछ भी चाहे, जिसको भी चाहे उठा सकती है, जिसको भी चाहे गिरा सकती है। अच्छा, तो ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता क्या तय करेगी, अब जनता के हाथ में है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि क्षेत्र में जा रहे हैं और कुछ मतलब गांव के जिसको बोला जाता है लफंगा लफुआ लड़का लोग होता है, ए मुखिया तो जाता आज कुछ हमी के मतलब कहला सना, ऐसा भी मतलब बहुत सारा टोन होता है लोग मतलब जो उस टाइप के लोग होते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा टोन सुनने के लिए मिला है क्या? देखिए, जहाँ तक कि आपने इस टाइप का सवाल किया, हम लोग जाते हैं, पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं हम लोग जवाब नहीं देते हैं। एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है हम वो निभाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पीठ पीछे चाहे प्रधानमंत्री के लोग ना गरिया वाला, मुख्यमंत्री के लोग ना गरिया वाला, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या चाहे हम ही बनी केकरा से हमने के झगड़ा करब सब। हमने के अपन कान बहिर करके यदि मुँह पर यदि कोई कुछ कहता तो हंस के जवाब दे सबकी खुश हो जी है। जहाँ तक यदि कोई गलत सोचता तो हमने के वो पीछे हमने के ना भागी सन। हमने के अपना काम के चक्कर में रही सन। हमेशा काम के ही चक्कर में आदमी रहेला। पब्लिक के का कहता ओकरा बात के हम जवाब बहुत कम दिले। अच्छा मुखिया जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इतने लंबे समय की राजनीति में कि अब हमको पंचायत राजनीति नहीं करना? कई ऐसी घटना कि बहुत सारी पारिवारिक घटना होती है कि लोग कहता है कि बात तू राजनीति कर छोड़ दो, ये बढ़िया चीज़ नहीं है। कभी आपके पापा भाई परिवार के लोग कभी ऐसा नहीं बोले? देखिए, सब कुछ तय हमको करना है। पिताजी चाहे भाई चाहे लड़का, मान के चलिए कोई इस मुद्दे पर हमको चर्चा नहीं करते। कभी कभी मान के चलिए कोई कहना भी कुछ चाहता है तो नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है कि सारी जिम्मेवारी हमारी है, घर परिवार से लेकर के पंचायत तक जो भी तय करना होता है हम खुद तय करते हैं। अच्छा, सबसे पंचायत में जब से राजनीति कर रहे हैं, कोई एक ऐसी घटना जो आपको मतलब दिल दुखाया हो कि हमको राजनीति नहीं करना चाहिए, सब कुछ कर लो मगर राजनीति नहीं करो? आपने पहले ही कहा कि मुझे राजनीति में उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, मगर ये हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको लगा हो कि यार हम गलत डिसीजन ले लिया, कहाँ फंस गए? ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम हर जगह जो भी कार्यकलाप जो भी है हमारा काम, विकास का काम हो चाहे कोई रोड नाली का काम हो, हम हर जगह पहले वहाँ पर लोगों को बैठक करा करके एक्टिव कर देते हैं। सबको मिला जुला करके लेकर के काम करते हैं। वैसा हमारे साथ कोई घटना नहीं घटित हो जिसके चलते मैं अपने आप को दुखित महसूस करूं कि ये सब नहीं करना चाहिए। वो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं है। हम सबको मिला जुला करके लेते हैं। सबसे अच्छा आज तक आपके लाइफ में पंचायत में जो काम कराकर सर्टिफिकेशन मिला हो, कि बड़ा सुकून मिला हो कि यार ये मेरा बचपन का सपना था कि हम ये अगर बचपन में सोचते होंगे कि अगर हम कुछ होते तो ये अपने गांव के लिए करते, वैसा आप मुखिया या पंचायत समिति में रहते हुए वैसा कोई कार्य होकर अपने आप को सर्टिफाई किए कि नहीं? देखिए, सपना तो मेरा बहुत था। रही बात सरकार के तरफ से राशि की कमी हो रही है जिसके चलते हम लोग नहीं पूरा कर रहे हैं। रही बात आपने सवाल किया कि कोई महत्वपूर्ण कार्य, तो हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमने ऐसा किया था कि हमारे गांव में एक सुलिस गेट है जिसके चलते बाढ़ के समय में लगभग 8-10 गांव बाढ़ प्रभावित हो जाता था। जितना भी फसल था सब दह जाती थी। हमने उस मैटर पर जिला से लेकर के प्रखंड स्तर पर हर जगह मतलब कि अपना जो भी लेटर वगैरह सब दिया, मगर कोई हमारा नहीं सुना। लास्ट में हमने गांव के लोगों के सामने तय किया कि भाई चाहे जो भी हो, हम अपने निजी कोष से चाहे जैसे भी करें उसका रोकथाम करेंगे। तो उस समय हमने 60-70 हज़ार रुपये लगा करके उसमें एक प्लेट उलेट डलवा करके रोकथाम करवाया। तब से करीब 2-2.5 साल से हमारे यहाँ के जो भी फसल है सब बच रही है। दूसरी बात, हमने एक और काम किया। हमारे पूर्वज जैसे कि हमारे यहाँ एक केदार पर ब्रह्म स्थान है जी। कुछ लोगों के माध्यम से जैसे कि उसका फाउंडेशन का काम नीचे में हुआ था। हमने एक दिन सोचा कि कुछ गांव के लोग को बोले कि मुखिया जी से कह करके ओकरा के बनवाओ जी। तो हम बोले कि कुछ चंदा वंदा भी कलेक्शन किया जाएगा। तो हमने चंदा के लिए भी सवाल किया, तो मतलब 2-4 आदमी हमको 10-15-20 हज़ार रुपये तक का उसमें मदद मिला। हमने उसको लगभग 4 लाख रुपये के लागत से
लगभग 4 लाख रुपया खर्चा हुआ, उस मंदिर को हमने बनवाया है। अभी वहाँ मनरेगा के तहत मिट्टी वर्क करा करके रोड भी मेन रोड से सटा दिया है। उसके बाउंड्रेशन में एक छोटा योजना लेकर के मंदिर से छोड़ करके उसका जो बाउंड्री है उसमें भी मैंने एक बाउंड्रेशन करा करके और नीचे पीसीसी कार्य भी करा दिया है। अच्छा मुखिया जी, ये अच्छा काम था। कोई ऐसा आपने काम कराया हो पंचायत में जो सबसे ज़्यादा आपके विरोधी या पंचायत के लोग उस कार्य का विरोध किए होंगे? बहुत सारे कार्य होते हैं, लोग चाहते हैं कि मुखिया अपना कमाए खातिर करे लसा, ऐसा कोई कार्य? देखिए, विकास की काम हम लोग जहाँ भी करने जाते हैं तो 10 आदमी खुश रहते हैं तो 2-4 आदमी अनखुश रहते हैं। तो हर जगह वैसा मुद्दा आता है, मगर हम उसको मैनेज करके लेकर के समझा बुझा करके किसी तरह से अपना काम को मतलब कि सबको समझा बुझा करके अपना काम करा लेते हैं। रही बात है कि हमने और काम कराया था, जैसे कि गौरी में लगभग 1800-2000 फीट में सोलिंग है। वहाँ के लोगों को इतना दिक्कत होता था कि एक पानी हो जाने के बाद लगभग गांव से निकलना मुश्किल हो जाता था। हम एक दिन खुद जा रहे थे न्योता में, हम गिर गए वहाँ बांध पर, गाड़ी का मोटरसाइकिल का चक्का स्लिप कर गया, हमको रिटर्न आना पड़ा। तो उसको हमने अगला सीजन में हमने सोलिंग का काम करा दिया। वहाँ जहाँ जहाँ दिक्कतें होती थी वहाँ रास्ता लगभग सब जगह क्लियर हो गया है। छोटी मोटी और कुछ योजनाएं हमने लिखी है, उसको भी मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे राशि होगी उस हिसाब से मैं पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।